अकाउंट में जो है बाबू आज आपका टेंशन खत्म है। 1 से 4 तक में जो आपको 2 नंबरी का प्रूविंग क्वेश्चन है वो सारा का सारा दे देगा। प्रूविंग क्वेश्चन मतलब क्या बाबू हो गया कि जो हम आपको एग्जाम के बाद तुरंत बाद जो प्रूव करते हैं उसी को हम प्रूविंग क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक ना, मतलब आता यहीं से, ये 100% है। हाँ 100% मतलब क्या, मैचिंग क्वेश्चन मतलब क्या होता है, ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको 30 में 30 मिलेगा। 30 में जवाब कितना देना पड़ता है, 15 का हम साफ साफ बोल देते, पहले ये समझ लीजिए। 15 में से 17 से 18 100% ये दे रहे हैं कि 100% मैचिंग आएगा, 100%। ठीक ना, तो ये प्रूविंग क्वेश्चन मतलब इतना याद रहना चाहिए। 2 नंबरी और 5 नंबरी दोनों साथ में। देखिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, हाँ जो बहुत बच्चा मान लीजिए कि नया है इस चैनल पर, देखिए उसको मतलब प्रूविंग मतलब क्या होगा कि देखिए मेरे पास जो है ना, आपको देखिए मेरा चैनल है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। हाँ इसी के सेक्शन में जाइएगा, आप देखिए प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइएगा, बस दिखाए हुए थे, फिर भी एक बच्चा जो नया आता है उसको दिखा, देखिए प्रूफ लिखा है ना, उसमें जाइएगा। उसके बाद जो है ना आप ये देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन प्रूफ है, क्या है क्या ना, वो आपको तीनों इकोनॉमिक्स, ईपीएस, अकाउंट, जितना भी क्वेश्चन थी है वो हम एग्जाम के तुरंत बाद देखिए आपको दे रहे। 8 महीना पहले टाइम डेट देख लेते हैं, 2-3 तारीख को सुबह में आपका एग्जाम हुआ था, शाम में हम अपलोड कर देते हैं। मतलब कि आपको जो प्रूविंग क्वेश्चन है वो दे देते रहते हैं। ठीक ना, और ये जो क्वेश्चन है बाबू, ये जो क्वेश्चन है ये तो सिर्फ क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर जो है सबसे आसान भाषा में हम आपको, जो बच्चा मेरा नोट खरीदा हुआ है उसको देते हैं सिर्फ। अगर मान लीजिए आपके पास नोट है मेरा वाला या आपके टीचर वाला तो बढ़िया बात है। बाकी आप मान लीजिए कि सटीक के सटीक ऐसा चाहते हैं कि सटीक का सटीक आपको सब्सक्रिप्शन का क्या होता है, ये आपको नोट मतलब क्या, ये नहीं, ये जो आपको देखिए प्रूविंग नोट मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आपका ये इस टाइप का दे देंगे, ये हैंड रिटन नोट। आपको हैंड रिटन नोट तो देवे करेंगे, साथ में अगर मान लीजिए कि खरीदिएगा तो आपको जैसे कि सब्सक्रिप्शन क्या है, पहला ही क्वेश्चन है, सॉरी गाड़ी आ रहा था इसलिए। सब्सक्रिप्शन का देखिए क्या है, कितना आसान भाषा में, इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट रेगुलर बेसिस। यह ऐसी राशि होती है जिसे अलाभकारी संस्था को अपने सदस्यों के सदस्यता शुल्क के रूप में संस्था के कामकाज के लिए प्राप्त होती है। ठीक है, उसी का देखिए जैसे कि हम बोले सब्सक्रिप्शन का याद करने के लिए यहाँ पे हम जो बताएंगे आपको जो मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। देखिए एकदम कितना आसान भाषा में। मैनेजमेंट का क्या परिभाषा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस फॉर अचीविंग गोल्स टू डू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब इस तरीके से दिया जाएगा ताकि आपको दिक्कत ना होगा कहीं पे भी। सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वेश्चन है, जैसे बीएसटी का था अभी हम बताए हुए थे, तो बीएसटी का सिर्फ 16 कुछ क्वेश्चन देखिए, 16 के 16 ही क्वेश्चन दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ये जो नोट है आपको देखिए 16 के 16 दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे इसमें दिखाएंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना हम देंगे, इसमें आपको देंगे टोटल नंबर ऑफ आपको 17 को देंगे, 17 को ज़्यादा नहीं देंगे इसमें आपको बनाने के लिए क्वेश्चन आंसर, तो 17 को ही मिलेगा। मतलब क्या, नोट मतलब हो गया, हैंड रिटन मतलब सब कुछ दे दिया जाएगा। लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख के हमको मैसेज करिएगा इंस्टा पे, कहीं नहीं इंस्टाग्राम पे, कि प्रूविंग क्वेश्चन का पीडीएफ दे दीजिए भैया, हमको क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में आपको दिया जाएगा, क्योंकि देखिए कोई बनाता है उसको तो वो भी पैसा मतलब लेता है, इसलिए हम आपको लेना पड़ेगा। ठीक, 10 साल का क्वेश्चन का हम एनालिसिस करके बाबू देते हैं। कोई बच्चा बोलता है कि अभी ईपीएस का दे दीजिए, आज दे दीजिए सब कुछ अकाउंट का, हम बोलते नहीं, तुम्हारे चलते तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि हम 10 साल का क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं बाबू, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा करेगा। हाँ यही नहीं, 10 से 15 दिन में हर एक चीज आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर, उसका भी टेंशन नहीं लीजिए कि ज़्यादा टाइम लगे देखा जाएगा, एग्जाम नजदीक में, हम भी जानते हैं ये बात। ठीक, चाहिए तो आप इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं भैया, हाँ हमको प्रूविंग क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, हम आपको बहुत ही नॉमिनल, बहुत कम में आपको प्रोवाइड कर देंगे। पहला है देखिए, पहला चैप्टर में जो आपको एनपीयू है, एनपीयू में सबसे ज़्यादा पूछता है कोई परिभाषा, ये याद रखिएगा, परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछता है। पहला चीज़ तो ये परिभाषा, और दूसरा बात प्रैक्टिकल भी पूछता है पहला चैप्टर में एनपीयू से, ये याद रखिएगा, प्रैक्टिकल भी पूछता है और परिभाषा सबसे ज़्यादा पूछता है। सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, चंदा का, लेगेसी, वसीयत का, दान का ले लीजिए, ऑनरेरियम मानदेय, एनपीओ क्या है, इंडोमेंट फंड क्या है, हाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और व्यय खाता का परिभाषा। इस दोनों का अंतर भी पूछ देते रहता है, लेकिन 5 नंबरी में, तो 5 नंबरी में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक 2 नंबरी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब परिभाषा का बात है, बहुत आसान, छोटा छोटा परिभाषा है, बहुत छोटा सा। अब मान लीजिए डोनेशन का, ये देखिए कितना छोटा सा है, इतना सा छोटा है, आराम से बन जाएगा। हाँ बुक में देखिएगा या कभी कभी मॉडल पेपर में छोटा दे देता है, एक दो दे देगा छोटा, बाकी सब बेकार का बेकार दे देगा। तो हम जो आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़िए। अगर बुक पढ़ने लगेगा तो बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा। बच्चा सब कहाँ भटक जाता है बाबू, ये एक चीज़ बताइए, बहुत से हर साल पढ़ते रहता है, बढ़िया से बहुत अच्छा से पढ़ते रहता है, लेकिन अंतिम में जो भटक जाता है कहाँ बाबू, कि वो हद से ज़्यादा पढ़ने लगता है, कुछ से कुछ पढ़ने लगता है, बस वही दिक्कत है। नहीं, अब जो 3 महीना बचा हुआ है, 4 महीना बचा है, 2 महीना बचा हुआ है, 1 महीना बचा हुआ है, तो लिमिटेड चीज़ पढ़िए, उतना ही पढ़िए जितना कि एग्जाम में आएगा। ठीक, देखिए आपको उसके बाद देखिए आपको 2 नंबर देखिए आपको क्या क्या, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य क्या है, हम क्यों बनाते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता।
तीसरा देख लीजिए, इसका आंसर के साथ चाहिए तो आप हमको डीएम करिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नो डाउट एट ऑल। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए इस सब का अकाउंट के चाहिए, बीएसटी के चाहिए, ईपीएस को जो भी हो आप बोल दीजिएगा, हम पूरा पूरा आपको प्रोवाइड कर, बहुत कम में तीनों का तीनों दे देते हैं हम, एक सब्जेक्ट में तीनों सब्जेक्ट का। ठीक। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? आय एवं व्यय खाता का उद्देश्य क्या है? आय और व्यय खाता क्यों बनाते हैं? किसका क्या रीजन है? अब बहुत बच्चा जो हमसे पढ़ा है, बहुत पहले ही हमारा नोट ले लिया है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, बस हो गया। हाँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मतलब सबसे आसान काम है एग्जाम्पल याद करना। एग्जाम्पल एनपीओ का, यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल देगा कि गैर लाभकारी संस्था का 2 को 4 को एग्जाम्पल दे दीजिए, स्कूल आप दे दीजिएगा, हॉस्पिटल दे दीजिएगा, चैरिटी दीजिएगा, अनाथ आश्रम, ये सब क्या है, एनपीओ में आ जाता है। एग्जाम्पल पूछेगा 4 कम से कम याद कर लीजिएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट का, आयकर प्राप्ति मतलब बार बार जो मिलते रहते हैं, जैसे कि डोनेशन वगैरह सब हो गया, इंट्रेंस फीस, ये सब जो है बार बार मिलते रहता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बार बार जो खर्चा होते रहता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। हाँ, सैलरी देना क्या हो जाता है, बार बार खर्चे होते रहता है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब साल में या 6 महीना पे 1-2 बार जो प्राप्त होते रहता है उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। जैसे कि लागेसी मतलब क्या होगा, वसीयत मर जाने के बाद क्या होता है, एक ही बार प्राप्त होगा ना, आदमी तो बार बार नहीं मर के वही जमीन को मेरे नाम कर देगा, तो वो सब कैपिटल रिसिप्ट हम पूरा डिटेल में बताए हैं। एग्जाम्पल है 3 को 4 को करके आपको याद करना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। 5 नंबर देखिए बाबू क्या किए, गिव एनी 2 डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। ये भी याद रखिएगा, 2024 में पूछा गया था। रोकड़ खाता एवं प्राप्ति एवं भुगतान खाता के बीच 2 अंतर लिखिए, 2 अंतर क्या है वो लिख दीजिएगा। 6 नंबर में व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर, मतलब लाभ हानि समायोजन खाता क्यों बनाया जाता है, 2024 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक। 7 नंबर देखिए, आपको जिसको है वो लिख लीजिएगा, उसका आंसर अगर आपसे होगा तो ठीक है, क्योंकि आंसर थोड़ा बहुत इधर रहता है, बुक में आपको मिलेगा, कहीं मॉडल पेपर में, कहीं मेरा नोट, मतलब भटक जाइएगा आप लोग, बनाने में ही सबका आंसर ही खोजने में आपको जो है ना आपको 10 दिन लग जाएगा, 5 दिन लग जाएगा पूरा चैप्टर में, 104 तक में नहीं खोज पाइएगा तब, इसलिए आप उससे अच्छा होगा कि आप PDF खरीद लीजिए, सबसे आसान भाषा। ठीक। राइट इन 3 आइटम्स रिटेन इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखे जाने वाले किन्हीं 2 मदों को लिखे। देखिए बहुत सारा सब जो है ना आदमी सब खरीदा हुआ है PDF, ताकि सबको दिक्कत ना, सिर्फ PDF पढ़ना पड़ता है, उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ता है। और मान लीजिए बहुत सारा लड़की सब भी रहती है, जैसे पिंकी तनीषा सब का ले लीजिए, कि वो सब क्या होते रहता है कि अगर मान लीजिए उसके उस सबके पास फोन पे गूगल पे नहीं चलाती रहती है, या फिर कोई भी लड़का भी नहीं चलाते रहता, तो पापा के फोन पे से जाइए, आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, हम आपको नोट प्रोवाइड कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, एक्सक्यूज वाली चीज़ ही नहीं है। ठीक। शायद हम 6 नंबर तक बताए हैं कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर, लाभ हानि समायोजन खाता क्यों बनाया जाता है, ये याद रख लीजिएगा। फिर 7 नंबर देखिए, राइट इन 3 आइटम्स रिटेन इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता के क्रेडिट पक्ष में लिखे जाने वाले किन्हीं 3 मदों को लिखे, कि क्रेडिट पक्ष में कौन चीज सब लिखा जाता है। बहुत आसान, मतलब अरे 1 2 3 को सिर्फ चीज याद करना पड़ेगा, बस हो गया। जैसे यहाँ ये हाउ डू यू शो डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाने लगते हैं तो डेबिट साइड में क्या है, आपको ड्राइंग वगैरह सब रहता है, तो वही सब लिखना है, बस वो हो गया, और कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ एक से मान लीजिए कोई ड्राइंग होता है, ड्राइंग लिख देंगे, बस एक ड्राइंग हो गया, दूसरा जो भी होगा, तीसरा जो भी होगा लिख देंगे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं भाव। मतलब 2 नंबरी तो बहुत ही आसान है, नंबर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, या किसी भी चीज रीजन से। डिस्टिंग्विश बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देख लीजिए यहाँ पे लाभों का प्रभार या चार्ज तथा लाभों के बंटवारों में क्या अंतर है, ये वाला लिख लीजिएगा। यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में कुछ परिभाषा, जैसे पार्टनरशिप फर्म क्या, साझेदारी फर्म क्या, ये याद रखिएगा। और पार्टनरशिप साझेदारी दोनों अलग चीज है, यहाँ पे मत भटकिएगा। पार्टनरशिप फर्म दूसरा चीज होता है, पार्टनरशिप अलग चीज होता है, इसलिए बोलते हैं कि आप मेरा नोट ले लीजिए, ताकि आपको 100% डिटेल में मतलब कि जो एग्जैक्ट चीज है वो हम बताएंगे। अब पार्टनर अलग चीज होता है, तीनों अलग चीज होता है, तीनों की परिभाषा पूछ देते तो सोने एक तरीके का परिभाषा लिख दीजिएगा, तीनों में तीनों अलग चीज होता है बाबू। पार्टनरशिप फर्म अलग है, साझेदारी अलग है, और साझेदार अलग है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की विशेषता क्या है ये लिखिए, 2 नंबरी में आते रहता है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, पार्टनरशिप का जो कैपिटल अकाउंट है और करेंट अकाउंट है, पूंजीगत खाता चालू खाता में कम से कम 2 अंतर लिखेगा जरूर, इसका 2 अंतर कम से कम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक। 13 देखिए, डेफिनेशन का परिभाषा देखिए, गुडविल का, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड का परिभाषा याद कर लीजिए, विथ
इसमें एग्जाम्पल और इसमें सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकाला जाता है, उसके साथ में याद करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा बाबू, याद तो करना है इस सब का परिभाषा, लेकिन विथ एग्जाम्पल विथ फॉर्मूला के साथ याद करना। ऐसे नहीं सिर्फ सुपर प्रॉफिट का याद कर लेंगे। मतलब देखिए जो एग्जाम में जिस तरीके से हम आपको नोट भी बनाते हैं, तो उस तरीके से जो कि एग्जाम में पूछता है बाबू, तब उस तरीके से नोट को डिजाइन करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी दे देंगे कि ये याद रहना चाहिए, तब पूरा पूरा नंबर देता है। तो हम जानते हैं नंबर कहाँ काट सकते हैं और कहाँ नंबर दे सकता है। ठीक बाबू। ब्रीफली एक्सप्लेन नेचर ऑफ गुडविल, व्यवसाय की प्रकृति का वर्णन कीजिए। व्यवसाय की प्रकृति का वर्णन कीजिए। स्टेट इन 3 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन के किन्हीं 3 विधियों को बताइए। तो 2 विधि पूछ देते रहते हैं या 3 विधि आपको ख्याति कैसे निकाला जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से, हाँ उसका एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो तीनों आपको फॉर्मूला के साथ में याद रहना चाहिए। व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन का अर्थ क्या होता है, वही परिभाषा। उसी परिभाषा के अंदर ये परिभाषा आ गया इसमें से कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का भी परिभाषा याद रहना चाहिए और गेनिंग रेशियो का। बहुत ही आसान है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का परिभाषा बहुत आसान है। ठीक, बहुत ही आसान है। मतलब तीनों चाहिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन का परिभाषा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का परिभाषा और गेनिंग रेशियो का परिभाषा आपको याद रहना चाहिए। स्टेट एनी 4 रीजन ऑन विच पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन, किन्हीं 4 कारण लिखिए जिनके वजह से साझेदारी का पुनर्गठन होता है। किस रीजन से साझेदारी का पुनर्गठन होता है, किन्हीं 4 रीजन का। एडमिशन होगा तब पर भी, रिटायरमेंट होगा तब पर भी, हाँ आपको एमएलगेशन होगा तब फिर भी, मतलब जो भी है आपको वो आपको 4 को लिखना है। सिर्फ बस हो गया, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर लिख देंगे बस हो गया। 4 पॉइंट जरूर लिखना है इसमें से। ठीक, इस तरीके से बाबू इतना आपको दे ही दिए, जो जिसका आपका इंतजार था हम दे ही दिए। हाँ फिर भी कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए कमेंट में जय मित्रा जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।